नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त ने फिर की अवैध मांझे के खिलाफ कार्रवाई। लोहारगाड़ा में मकान में छापा मारकर पकड़ा चाइनीज मांझा। सुजानगढ़ से भी किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए किसान हुए रवाना। क्षेत्र से 100 से भी ज्यादा लोग होंगे आंदोलन में शामिल। सुजानगढ़ सांसी बस्ती के लोगों ने की नगर परिषद चुनाव के बहिष्कार की घोषणा। विकास कार्य नहीं होने के विरोध में किया निर्णय। भाजपा नेता BL भाटी ने पहुंचकर की समझाइश। सुजानगढ़ में आज नगर परिषद आयुक्त ने फिर अवैध मांझे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 40 किलो चाइनीज मांझे की 80 चरखियां बरामद की। इसके बाद नगर परिषद कार्यालय में इस मांझे को नष्ट किया गया। जानकारी के अनुसार कस्बे के लोहारगाड़ा स्थित एक मकान पर टीम के साथ पहुंचकर कार्रवाई करते हुए आयुक्त सोहनलाल नाइक ने मौके पर पहुंचकर एक मकान में रखे अवैध चाइनीज मांझा पकड़ा। आयुक्त ने पिछले एक हफ्ते में यह दूसरी कार्रवाई की है। कार्रवाई में SI कलजीत सिंह सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान आयुक्त सोहनलाल नाइक ने आमजन से खतरनाक अवैध मांझा नहीं खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह मांझा बेजुबान पक्षियों सहित सभी के लिए खतरनाक है। और उसी क्रम में हमने चेतावनी भी दी थी दुकानदारों को कि आप चाइनीज मांझा का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि बेजुबान पक्षियों के लिए काल का ग्रास बन रहे हैं। बहुत सी दुर्घटनाएं, किसी के गले कट रहे हैं और दुर्घटनाओं का कारण जो मुख्य रूप से चाइनीज मांझा है। पतंगबाजी कीजिए अपने शौक के लिए, आप बेजुबान परिंदों को काल का ग्रास मत बनाइए। सुजानगढ़ के ठरडा रोड पर स्थित सांसी बस्ती वार्ड संख्या 50 के निवासियों द्वारा आगामी दिनों में होने वाले नगर परिषद के चुनाव में बहिष्कार की घोषणा से दोनों ही पार्टियों के नेताओं में खलबली मच गई। इसके साथ ही 20 साल पूर्व बस्ती में जो सड़क बनी थी उसको सुधारने का काम नगर परिषद ने शुरू करवा दिया है। मामले को लेकर सदस्य परामर्श दात्री समिति भारतीय खाद्य निगम के सदस्य BL भाटी ने बस्ती में जाकर समाज के लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान करने का आश्वासन दिया और अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मतदान का महत्व है, इसलिए मतदान अवश्य करें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। देखिए, मैंने कल अखबार में एक न्यूज पढ़ी कि सुजानगढ़ की सांसी बस्ती के सारे मोहल्ले वासी इकट्ठे होके और इस बात पे एक मत हुए हैं कि पिछले 5 साल से हम लोग विकास की राह देख रहे हैं। हमें वादा करने आते हैं लेकिन कोई हमारा काम नहीं करता है, तो हम मताधिकार का उपयोग आगामी इसमें नगर पालिका चुनाव में नहीं करेंगे। जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे महसूस हुआ कि वास्तव में गरीब बस्ती में कुछ न कुछ समस्या है जिसको लेके इतने उद्वेलित हो रहे हैं। तो आज मैं सुबह सुबह ही यहाँ आया। वास्तव में मैंने जब क्षेत्र को देखा इनके, तो आज शहरी क्षेत्र में रहने लायक इनकी बस्ती नहीं है। इनकी जो समस्याएं आज मैंने देखी, सड़क का नामो निशान नहीं है, नाली है नहीं, शहर में सीवरेज का काम चल रहा है लेकिन इस बस्ती को काट के रखा गया। बिजली के पोल लगे हुए हैं, रास्तों के बीच में लगा दिए। बीच में लगाने से आवागमन में बाधा हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, रोड की लाइटें लगाई, वो लाइटें जलती नहीं। तो फिर मूलभूत सुविधाओं से देश के नागरिकों को वंचित करना गैर कानूनी काम है और इनकी बात को समझ में मेरे आई। निश्चित रूप से मुझे जब मौका मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा कि इनकी बात को भी आगे पहुंचाऊं, प्रशासन तक भी पहुंचाऊं और जिम्मेदारी से मैं इनका काम करने का अपना प्रयास जारी। सुजानगढ़ के किसान आज आंदोलन में शामिल होने के लिए शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए। कस्बे के रेलवे फाटक संख्या 2 से RLP नेता हरिराम ओला, सेठी जानू, ओम प्रकाश जानू सहित बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना हुए। RLP के स्थानीय नेता हरिराम ओला ने कहा कि काले कानूनों के खिलाफ सुजला क्षेत्र सहित चूरू जिले से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान अब जाग चुका है और आखिरी दम तक काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। इस दौरान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के रामनारायण रुलानिया भी मौजूद रहे।
देखो यहाँ से 2 नंबर फाटक से कम 200-250 किसानों का जत्था शाहजहाँपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो रहा है और हम हमारे नेताजी हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारी उम्मीदें हैं कि केंद्र सरकार अपनी हर धर्मिता छोड़ के तीनों कानून वापस शीघ्र लेगी। बिदासर की मेघवाल बस्ती में बुधवार को जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी मेघवाल और बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल का वार्डवासियों द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान संतोष मेघवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार सुजानगढ़ और बिदासर नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनेगा। मेघवाल ने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा किसान और गरीबों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस किसानों को बहकाकर भ्रम फैला रही है। पहले मैं जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी। अब 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है जनता ने, तो स्वागत समारोह तो उनका बनता है, उनका हक है और जगह जगह कार्यक्रम रख भी रहे हैं। और मैं जनता को धन्यवाद देती हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया और आगामी कुछ दिनों में अपने नगर निकाय के चुनाव भी आ गए हैं, उनकी घोषणा हो गई है। तो इनमें भी मैं अपील करना चाहूँगी जनता से कि आप भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान को सिंबल मानते हो, उसको आप जिताएं और अपने प्रत्याशियों को जिताकर पार्षद के रूप में नगर परिषद में भेजे, नगर पालिका में भेजे, ताकि आपका चेयरमैन आपका सभापति बन सके। और जिस तरह से कुछ दिनों से ये कृषि बिलों पे जो आंदोलन चल रहा है, मैं ये कहना चाहूँगी जो मोदी सरकार है वो किसानों के हितैषी है और किसानों के लिए सदैव किसानों के काम करते रही है। तो जो कुछ जो विपरीत विरोधी पार्टी हैं वो ये भ्रम फैला रही है कि किसान परेशान हो रहे हैं, किसान के जमीन ले जाएंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि जब अपने कहीं से दूध लेके आते हैं तो क्या उसके साथ में वहाँ से उनकी भैंस थोड़ी लेके आते हैं? आप जब जो फसल खरीदते हैं तो आप उसका खेत थोड़ी लेके आओगे, आप तो फसल लेके आओगे। आप आज किसानों को ये उनको हक मिला है कि आप अपनी फसल आप कहीं पे भी, अपने घर पे, अपने खेत पे, मंडी में, चाहे कहीं पे भी बेचो। सुजानगढ़ के प्रसिद्ध भामाशायर और समाज सेवी हाजी अब्दुल करीम खिंची ने अपनी पत्नी नामद खिंची की याद में सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में 7 दवा वितरण कक्ष बनवाकर प्रदान किए हैं। ये कक्ष वातानुकूलित है और इनमें मरीजों से संवाद हेतु माइक भी लगाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि हाजी करीम खिंची ने इससे पहले अपनी पत्नी नामद खिंची की याद में खानपुर रोड पर 1 करोड़ की जमीन और लाखों की लागत से अत्याधुनिक अस्पताल बनवाया है और बगड़िया चिकित्सालय में 5 पर्ची वितरण कक्ष भी बनवाए हैं। उन्होंने चिकित्सालय में वाटर कूलर युक्त प्याऊ भी बनवाई है। खिंची अनेक चिकित्सा कैंप भी लगवा चुके हैं। अब्दुल करीम खिंची साहब ने पहले भी पूर्व में भी अस्पताल में बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं। इसमें एक इन्होंने पानी की प्याऊ बनाई थी और पूर्व में इनको जब निवेदन किया था तो इन्होंने पर्ची काउंटर बनाए, 8 पर्ची काउंटर बनाए थे इन्होंने। उससे हमारे पर्ची वितरण में बड़ा आराम हो गया, नहीं तो मरीजों को बड़ी लाइन लगानी थी, परेशानी होती थी, धक्का मुक्की होती थी, वो बहुत व्यवस्थित कार्य हो गया था। उसके बाद में हमारे को दवा वितरण केंद्र, जिसको हम DDC कहते हैं, वो हमारे अस्पताल में अलग अलग 2-3 जगहों पे थे और उससे बड़ी असुविधा होती थी मरीजों को पता नहीं लगता था। कोई एक DDC में दवाई नहीं मिलती थी तो दूसरा DDC उनको ढूंढना पड़ता था। इस परेशानी के लिए और एक ही जगह होने से भीड़भाड़ होती थी उनमें, और इस परेशानी को देखते हुए हमने इनको निवेदन किया कि भाई हमारे को जो है ये पर्ची काउंटर के बाजू में ही हमको DDC बना के दें और मरीजों के लिए सुविधा हो जाएगी। तो इन्होंने एक बार कहते ही इसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी और 7 दिन के अंदर जो ये DDC जो है दवा वितरण केंद्र इन्होंने, जिनमें 7 काउंटर हैं, इन्होंने बना के दे दिए। चूरू जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने भरतिया अस्पताल में जिला कोविड वैक्सीन टीकाकरण केंद्र में डेमो कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान PMO डॉक्टर FH गौरी, ACEO नरेंद्र चौधरी, RCHO डॉक्टर अनिश कुरैशी, डॉक्टर इकराम आदि साथ रहे। इसको डेवलप कर रहे हैं ताजा। कमिश्नर साहब से चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा आप करो, कोई दिक्कत मेरे लायक तो बताओ, मैं जब आऊँगा तो एक बार विजिट करूँगा। ये अपने वाली आप लोगों को ये कमरा लेके यहाँ से
नहीं मतलब कहने की बात सुनी नहीं थी अक्सर मैं खुद था रहा क्या हो गया जल्दी ले अब जैसे सुबह मुझे कहा कोरोना के चक्कर में लाए हम तो खुद भी 60 रुपये की बात कहीं से भी निकली तो आई मतलब नहीं बेटा ऐसी बात नहीं बड़ा दूसरा मतलब नहीं अगर तुम मांगते तो मुझे बताओ ना अगर आपसे कुछ पैसे मांगते मुझे बताओ भाई ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है उसमें जो भी है ना जो भी एडमिशन होगा आपको वही बेड स्लीप मिलेगी कंबल भी मिलेगी दवाई भी सारी मिल रही है ठीक है ना चलिए ऐसा विशेष नहीं है तो आज एक समाचार पत्र में जो सूचना जो समाचार प्रकाशित हुआ उसके बारे में तथ्यात्मक स्थिति जानी और पीएमओ साहब को ये निर्देश दिए कि जो इंडोर में कोई पेशेंट एडमिट होता है इंडोर में एडमिट होने के साथ साथ उसको बेडशीट प्लस कंबल आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाई जाए ताकि किसी मरीज को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। सरदार शहर में मौसम खराब होने के कारण 4 दिनों से मूंगफली खरीद केंद्र बंद पड़ा है जिसके कारण किसानों को विभिन्न समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। किसानों की मूंगफली खुले आसमान के नीचे पड़ी है। मूंगफली से भरी हुई कई गाड़ियां पिछले 4 दिनों से खड़ी है इस इंतजार में कि कब मौसम साफ होगा और कब खरीद केंद्र शुरू होगा। किसानों की फसल खेतों में खुले आसमान के नीचे पड़ी है जो खराब मौसम के कारण खराब हो रही है। वहीं तुलाई बंद होने के कारण 4 दिनों से किसान बारिश और ठंड में खुली पड़ी मूंगफली की देखभाल कर रहे हैं जिसके कारण किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। किसानों ने बताया कि टोकन की संख्या बढ़ाकर समिति को शीघ्र मूंगफली की तुलाई करनी चाहिए ताकि खेतों में पड़ी मूंगफली खराब ना हो। किसान आदमियाँ 4-5 दिनों हट बैठा और सरकार कांटो चला रही परेशान हो रही। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है ये बरसात से भीजगी नमी है इसलिए नहीं तो। सुजानगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र की आशा सहयोगिनियों ने आज महिला एवं बाल विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर मानदेय बढ़ाने और नियमित करने सहित अनेक मांगे की। आशाओं ने बताया कि लंबे समय से आशा सहयोगिनियों का आंदोलन चल रहा है। हमारा मानदेय इतना कम है कि हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता है। जयपुर में कुछ आशा सहयोगिनियों को आंदोलन के चलते गिरफ्तार भी किया गया है। आशाओं ने कहा कि हम हमारी बहनों के साथ हैं और जरूरत पड़ने पर जयपुर जाकर वहां आंदोलन कर रही आशा सहयोगिनियों के साथ आंदोलन किया जाएगा। की आशा सहयोगिनी के समर्थन के लिए ये कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और हमारी मांगे हैं कि कम से कम हमें 18,000 मानदेय दिया जाए क्योंकि हम 24 घंटे काम करते हैं और हमें स्थायी किया जाए। 2700 रुपये में हम अपना घर खर्च नहीं चला सकते। अगर 2700 रुपये में कोई भी कर्मचारी अपना घर खर्च चला सकता है तो हमें ये बताए कि हम 2700 रुपये में अपने घर में 1 महीने का दूध नहीं खरीद सकते तो 2700 रुपये में कैसे हमारा गुजारा होगा। सर सरकार हमारी मांग है कि सरकार हमसे है ना भेदभाव का बर्ताव कर रही है। जो कार्यकर्ता है उनसे तो कम काम करवा कर उनको अधिक मानदेय दिया जाता है जबकि सारा डिपार्टमेंट का काम हमसे करवाया जाता है जबकि हमको मानदेय के रूप में सिर्फ 2700 रुपये दिए जाते हैं। हमारी मांग है कि इससे 2700 रुपये से हमारे घर का खर्चा भी नहीं चलता है। सरकार अगर हमको 2700 रुपये में घर का खर्चा चला के दिखाई। और हमारी मांग है कि जो जयपुर में हमारी बहनें हड़ताल पे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ दिया जाए, नहीं तो हम भी है ना जयपुर जाएंगे और हड़ताल करेंगे और सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। प्रदेश में कई जगह बर्ड फ्लू रोग के फैलाव की सूचना के बाद सुजानगढ़ में भी पशु चिकित्सा विभाग की टीम सक्रिय है। नोडल अधिकारी सुजानगढ़ डॉक्टर लालचंद शर्मा ने बताया कि अनेक जगह बर्ड फ्लू की संभावित सूचनाओं को देखते हुए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, लेकिन यह सुखद बात है कि अभी तक सुजानगढ़ क्षेत्र में बर्ड फ्लू का कोई केस सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्र के पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर, कंपाउंडर और कर्मचारी इस टीम में शामिल हैं, जो बर्ड फ्लू की किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये अभी जानते हैं, मैं डॉक्टर लालचंद शर्मा पशु चिकित्सालय सुजानगढ़ नोडल अधिकारी। अभी पूरे राजस्थान के अंदर ही बर्ड फ्लू का रोज़ पेपर में आप पढ़ते होंगे, तो उसी के तहत हमें जो पशुपालन विभाग से जो निर्देश मिले हैं उसके तहत कल
सुजानगढ़ क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर मैं खुद दौरा करके आया हूँ और आज चाड़वास छापर वहाँ पर जो अपने बाहर से जो पक्षी आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए बर्ड फ्लू ना फैले उसके तहत अपन ने वहाँ के जो लोकल है डॉक्टर हैं उनको दिशा निर्देश भी देके आए हैं और उसका पूरा निरीक्षण भी करके आए हैं। सरदार शहर में गंदे पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 4 धोलिया कुआं के पास रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वार्ड के लोगों ने बताया कि लंबे समय से पानी भराव के कारण मुख्य रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। गंदे पानी की निकासी के लिए पालिका प्रशासन का अनेक बार ध्यान आकर्षित करवाया गया, फिर भी समस्या जो की तो बनी हुई है। भाई समस्या पानी की मोहल्ले की है, देखो नाली खाली है, टूट रही है, फूट रही है, पानी को गंदगी को ढेर लाग रही है। और तो कमजोर लोग में यही घनी गंदगी है, हमारी गंदगी देख लो। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।